मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौटकर वापस आऊंगा। ये एक शब्द थे देवेंद्र फडणवीस के। और 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी वो 23 नवंबर को सही साबित भी हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद ये तय हो गया कि सीएम बीजेपी का ही होगा और वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस होंगे। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं और इसके लिए अजित पवार और उनके गुट ने भी हामी भर दी है। हालांकि इसके संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दिए थे। अब जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता ने कहा है कि हमें लगता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में भाजपा ने संख्या बल को नहीं देखा और फिर भी जेडीयू नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे ही एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन महाराष्ट्र में कौन सीएम होगा इसका फैसला हो चुका है। वैसे तो भाजपा के लिए महाराष्ट्र में ये प्रचंड जीत इतनी आसान नहीं थी, बल्कि जो छवि देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की महाराष्ट्र में बनाई ये उसका ही नतीजा है। देवेंद्र फडणवीस ने कैसे महाराष्ट्र में भाजपा की छवि को उजागर किया, देवेंद्र फडणवीस ने कैसे महाराष्ट्र में भाजपा की जीत को पक्का किया, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। सभी जानते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और आज मिल रही सफलता का सारा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को ही दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। उन्होंने लगातार 3 बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जिताते हुए लगातार 3 बार बीजेपी को 100 के पार पहुंचाया है। साल 2014 में जब फडणवीस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उस साल 123, 2019 में 105 और 2024 में 132 सीटें जीती। ये संख्या पिछले 2 चुनाव से ज्यादा है। अब तक महाराष्ट्र का कोई भी नेता ऐसा कारनामा नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं और यही समर्पित वाली छवि उन्होंने इस बार भी दिखाई। जब साल 2014 में वह मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे ने धोखे से मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया था। इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने कभी हार नहीं मानी, वो लगातार डटे रहे और अपना काम करते रहे। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद ये लाइनें देवेंद्र फडणवीस के लिए नहीं बनी है, क्योंकि धोखा मिलने के बाद सीएम नहीं डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उन्होंने भाजपा का दामन थामे रखा, कभी भाजपा से अलग नहीं हुए। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में अपने आप में एक आक्रामक विपक्षी नेता दिखा। समीकरणों को फिर से समायोजित किया गया और सरकार लाई गई। ऐसा करते हुए उन्होंने पार्टी के आदेश पर ही मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया, लेकिन सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली। लोकसभा में करारी हार के बाद पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता थक चुके थे। उस समय केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस को सीट आवंटन से लेकर प्रचार तक के सारे अधिकार दिए थे और आज उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। चुनाव में महाविकास आघाड़ी की सभी पार्टियों और उनके पूरे इकोसिस्टम ने अकेले देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया, लेकिन आज के नतीजे से पता चला कि महाराष्ट्र आखिर किसके साथ है। उदारवादी और सख्त नेतृत्व शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, संजय राउत ने लगातार आलोचना की, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य से जवाब दिया और अपना संतुलन कभी नहीं खोया। ये पहला अवसर नहीं है जब देवेंद्र ने अपने विरोधियों को इस प्रकार धूल चटाई हो। 2019 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस कई बार कहते सुने गए कि मैं पुनः आऊंगा, मगर जब 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बन सकी तो उनके विरोधी यही शब्द दोहराकर बार बार उनकी खिल्ली उड़ाते दिखे। तब देवेंद्र फडणवीस ने अपने विरोधियों को पहला झटका जून 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में दिया। उस राज्यसभा चुनाव में त्रिदलीय महाविकास आघाड़ी ने जबरन अपना चौथा उम्मीदवार खड़ा कर दिया था।
इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने प्रथम और द्वितीय प्राथमिकता के मतों का ऐसा खेल खेला कि वह भाजपा का तीसरा उम्मीदवार तो जिताने में सफल रहे और सत्तारूढ़ अघाड़ी का चौथा उम्मीदवार हार गया। 20 जून 2022 को हुए इस चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस अपनी मनमर्जी के उम्मीदवार तो जिताने में कामयाब रहे ही विधान परिषद चुनाव समाप्त होते ही तब शिवसेना सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने अपने 16 साथियों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी और सूरत जा पहुंचे। कुछ दिन बाद यह संख्या 40 पर पहुंच गई और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनवाई और अपने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर स्वयं उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में शामिल भी हुए। इस घटना के करीब 1 साल बाद ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक और चमत्कार देखने को मिला जब अजित पवार भी इस पार्टी में शामिल हो गए, यानी कि एक दोपहर अपने 10 साथियों के साथ शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दिए। बाद में उनके साथ भी पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक आ गए और अब एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही भाजपा ने लगातार तीसरी बार 100 से अधिक सीटों के साथ जीत हासिल की है। यह पूरी खबर आपको कैसी लगी? महाराष्ट्र में आप किसको सीएम बनाना चाहते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।